शराजी भाई, मैं लंडा खरीदना चाहता हूँ। क्यों हसन भाई? मैं दुनिया की हकीकत समझ चुका हूँ। लोग लंडे से चीजें लेकर ब्रांड का नाम देते हैं उसे। लोग कहते हैं कि आपको एक मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत हो जाती है, आपको एक मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत मिल जाती है, मगर मेरा दिल करता है कि मैं उनको चीख चीख कर बताऊं कि ऐसा नहीं होता। हम बस उस पहली मोहब्बत की परछाइयां दूसरों में ढूंढते हैं, हम उसका अक्स दूसरों में देखते हैं, हमें दूसरी मोहब्बत नहीं होती। इसको मोहब्बत का नाम मत दो, क्योंकि मोहब्बत तो सिर्फ एक बार होती है। दिल में होने वाली दर्द तो सिर्फ एक बार होती है, दिल में होने वाली बेसुकूनियां तो सिर्फ एक बार होती हैं। मैं कभी कभी उस सितमगर को याद करते हुए ये सोचता हूँ कि वो एक अजीम अदाकार था। वो अदाकारी करना जानता था, इसीलिए तो बड़ी अदाकारी से मेरे दिल में आया, मेरे दिल में जगह बनाई, मुझे अपनी मोहब्बत का आदी किया और फिर मुझे धोखा दे दिया। मगर मैं दुआ करता हूँ कि काश उसे कभी एहसास हो कि उसने अदाकारी से एक मासूम दिल तोड़ दिया। उसने तो अपनी अदाकारी दिखा दी, लेकिन इस दिल को उसने तोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जायद खान और आप देख रहे हैं गपशप नामा। और आज गपशप नामा में मेरे साथ मौजूद हैं हसन वली साहब और आज ये मेरे गेस्ट थे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा ये प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पे भी होगा। और मैं अपने चाहने वालों से यही कहना चाहूंगा कि आपने मेरे दुखड़े सुने तो होंगे, लेकिन आज ये शो हुआ है, प्रॉपर हर बात क्लियर की है सर ने मेरे साथ, बानों का भी बताया। हाँ, बानों के बारे में हर बात। तो यार जरूर देखिएगा SF TV चैनल यूट्यूब पे, तो जरूर देखिएगा यार। थैंक यू सो मच। एक बाबा जी कहा करते थे कि मर्द ने जब भी औरत को लिखा नाजुक व हसीन लिखा, उसने औरत को खूबसूरत और नाजुक लिखा, मगर औरत ने जब भी मर्द को लिखा जालिम व सितमगर लिखा। इसीलिए तो कहते हैं कि मर्द का इश्क औरत के इश्क से ज्यादा मजबूत होता है। मेरी बेबसी का कुछ ख्याल तो करते, बहस ना सही कोई सवाल तो करते, और मैंने हर बार की तरह मान ही जाना था। यार तुम मुझे एक बार कॉल तो करते। मैं अक्सर उसे कहा करता था कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। तो वो जवाबन मुझसे कहा करती थी कि जिस दिन मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी ना, उस दिन तुम असल में जीना सीख जाओगे, तुम्हें जीना आ जाएगा। और तब मुझे उसकी बात की समझ नहीं थी आती, मगर आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि उसकी बातें बिल्कुल सही थी। उसके जाने के बाद मैं वाकई गमों में मुस्कुराना सीख गया हूँ। उसकी यादें हर पल मेरे साथ हैं, मगर मैं उसके बगैर जीना सीख गया हूँ। तुमने मुझे ऐसे गिराया है कि मैं खुद से उठना सीख गया हूँ, और अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे बगैर जीना सीख गया हूँ। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। और वो शख्स तूने जिसको छोड़ने की जल्दी की, तेरे मजाज के सांचे में डल भी सकता था, और तू जल्दबाज खफा होकर चल दिया, वरना तेरे मसलों का कोई हल निकल भी सकता था। और अना ने हाथ उठाने नहीं दिया, वरना मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था, और तमाम उम्र तेरा मुंतजर रहा मोहसिन। ये और बात है कि रास्ता बदल भी सकता।
ये जो तुम अक्सर डरते हो ना कि वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुमसे जुदा हो जाएगा। चलो फर्ज करो उसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें तन्हा कर दिया। अब सोचो इसमें नुकसान किसका है, उसका या तुम्हारा? शायद नुकसान उसका है जिसने तुम्हें छोड़ा, जिसने तुम्हें खोया। उसने एक ऐसे शख्स को खो दिया जो उस पे जान तक वार सकता था, जो उसके एक पुकार पे अपना सब कुछ दाव पे लगा सकता था। मैं कहता हूँ कि छोड़ने दो उसे और फिर देखो कि कहां से वो ढूंढता है तुम जैसा, कहां से पाएगा वो तुम जैसी मोहब्बत। शायद उसे मोहब्बत मिल भी जाए, मगर तुम्हारे जैसी मोहब्बत को वो तरसेगा। अरे जा, तुझे माफ किया, मगर हमेशा एक बात याद रखना, ये मोहब्बत अपना बदला खुद लेती है। जिसने तुझे मेरे हिस्से से चुरा लिया, उसे कहना किसी का यूं हक नहीं मारना चाहिए। बगैर जाने पहचाने इकरार ना कीजिए, मुस्कुरा कर दिलों को बेकरार ना कीजिए। और कभी कभी तो गहरे जख्म दे जाते हैं फूल, हर फूल पे यूं इतबार ना कीजिए। उसके बाद मेरे बाल तक ना संवरे, अच्छा। मेरे बाद वो काजल लगाई फिरती है। ओहो, उसके बाद मेरे बाल तक ना संवरे और मेरे बाद वो काजल लगाई फिरती है। वाह, ये अभी अभी आपके आया है। और ज़हन में आया तो मैंने बोल दिया। सन भाई उस दिन तुम वीडियो बनाई, तुम कह रहे हो कि मेरा यूनिवर्सिटी कनू चुमन दिल करता है, तो की बयान है तुम्हारा इस बारे? तुम्हें लगता है मैं ईंटों को चूमूंगा? लगता है यूनिवर्सिटी प्यार, जिससे प्यार हो उसके पैरों को भी चूमना पड़ता है। अच्छा, जिससे प्यार हो उससे क्या? उसके पाँव को भी चूमना पड़ता है। ये